अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं एन पेज में लेसन नंबर 6। आज के इस लेसन में हम देखेंगे हाउ टू यूज़ लिंक टेक्स्ट चैन टूल कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप एक ड्रॉ बॉक्स बनाते हो तो उसमें अगर उसमें अगर टेक्स्ट जो है तो ओवरफ्लो हो जाए, मीन बहुत ज़्यादा हो जाए, तो आप उसे लिंक किस तरह दे सकते हो। पर्पज़ ऑफ एनलिंक टेक्स्ट चेन टूल। एनलिंक टेक्स्ट चेन टूल का क्या फंक्शन है? हाउ टू इंसर्ट पिक्चर एन पेज। एन पेज में आप कोई पिक्चर किस तरह इंसर्ट करते हो। तो आज के इस लेसन में हम इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपने प्रीवियस लेसन में अच्छी तरह से काम किया होगा, अच्छी तरह से अपने प्रीवियस लेसन को फॉलो किया होगा। तो इंशाल्लाह इस लेसन में हम उसी पे थोड़ा सा काम करेंगे एन पेज में। तो इसके लिए मैं एन पेज ओपन करूंगा। एन पेज ओपन किया मैंने। ओके, अब मैं इस एन पेज में थोड़ा काम करता हूँ। तो काम करने के लिए मैं यहाँ से पहले तो हमने प्रीवियस लेसन में हमने पिक टूल, उसके अलावा हैंड टूल, रोटेशन टूल और टेक्स्ट बॉक्स पे हमने डिस्कस किया था। आज हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे। वो हम आज के इस लेसन में हम एक जो है तो चैन लिंक के ऊपर डिस्कस करेंगे और एन लिंक चैन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ये टूल्स के नाम है, एक हमारे पास है एन चैन टूल और ये एक एन लिंक चैन टूल। तो ये दो इन दोनों पे आज हम डिस्कस करेंगे कि इनका फंक्शन क्या होता है। तो ये बहुत ज़बरदस्त टूल हैं किसी भी टेक्स्ट के लिए। तो इसके लिए मुझे एक कोई भी टेक्स्ट लिखना होगा। तो मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाता हूँ, मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखता हूँ। टेक्स्ट लिखा, मैं इसको थोड़ा सा साइज का बढ़ा देता हूँ, जूमिंग बढ़ा देता हूँ। ओके, अब मैंने एक काम करना है, पहले मैं इसको थोड़ा और मैं डिलीट कर देता हूँ। थोड़ा सा स्पेस कम देता हूँ ना मैं, थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रोल भी पेस्ट करता हूँ। ओके, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने बहुत ज़्यादा टेक्स्ट लिख लिया है, कॉपी किया तो बहुत ज़्यादा मैंने टेक्स्ट लिख लिया। अब देखें टेक्स्ट क्या हो गया, हमारे पास ओवरफ्लो हो गया, मीन टेक्स्ट ज़्यादा हो गया और हमारे पास चूंकि बॉक्स कम था इसलिए टेक्स्ट हमें थोड़ा सा नज़र आ रहा है। और ये जो रेड एरर लाइन आपको ये नज़र आ रही है, इसका फंक्शन है कि आपका टेक्स्ट और भी है जो कि नीचे फ्लो हो गया। तो अब मैंने क्या करना है कि मैं टेक्स्ट को लिंक देना चाह रहा हूँ, मैं देखना चाह रहा हूँ कि कौन सा टेक्स्ट मेरे पास ज़्यादा हो गया, देखना चाह रहा हूँ, उसको लिंक देना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे ये टूल यूज़ करने पड़ेंगे, चैन टूल। तो चैन टूल को यूज़ करने का तरीका ये है कि आप क्या करो कि आप यहां से एक और टेक्स्ट बॉक्स लो। आप इस टेक्स्ट बॉक्स को बेशक मूव कर लो, जहां कहीं मूव करते हो। यहां मैंने मूव किया। अब मैं यहां पे क्या करता हूं कि मैंने यहां पे जो टेक्स्ट एक्स्ट्रा हो गया उसे मैं यहां पे इसे लिंक देना चाह रहा हूं। तो मैं क्लिक करता हूं यहां पे टूल के ऊपर। अब मैं क्या करता हूं, यहां से यहां पे मैं इसको लिंक देना चाह रहा हूं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखें, उठाया वहां से मैंने टेक्स्ट और यहाँ पे ले आया। क्या तरीकाकार है मैं बताता हूँ आपको। अब देखिए टेक्स्ट थोड़ा सा और भी ज़्यादा हो गया है, टेक्स्ट तो भी और भी ज़्यादा है। उसके लिए आप एक और यहाँ से टूल लो, एक और यहाँ से बॉक्स लो, बॉक्स लिया। अब यहाँ से भी जो टेक्स्ट ज़्यादा है उसको मैं यहाँ पे लाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैंने कर्सर यहाँ पे रखी, चैन टूल लिया मैंने, यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे ले आओ। तो देखो यहाँ पे आ गया। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास लिंक बन गए, आप देख सकते हैं। अब जब इसे मूव करोगे, इसे उठा के यहाँ पे इसके साथ एडजस्ट कर लो, इसे उठा के यहाँ पे इसके साथ एडजस्ट कर लो। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, टेक्स्ट आ गया। अब ये टेक्स्ट बॉक्स जो होता है, तो इसमें जो बॉक्स बना हुआ है, तो इस बॉक्स को आप यहाँ से क्लिक करो। ब्लैक आपने लाइन दी हुई है तो इस लाइन को आप व्हाइट कर दो। इस लाइन को आप सिलेक्ट करो, यहाँ पे काम नहीं कर रहा, यहाँ पे ये लाइन काम नहीं करेगा। लेकिन ये जो लाइंस होती हैं, जो आपको बॉर्डर होता है, ये प्रिंटेबल एरिया नहीं होता, मीन कि ये प्रिंट में नहीं आता। तो अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या हुआ, टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ आ गया, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये फंक्शन होता है जी आपके इस टूल का।
अब ये जो लिंक मैंने दिए हैं, इन लिंक को ख़त्म करना चाह रहा हूँ मैं, मुझे इतने लिंक नहीं चाहिए, मैंने इनको ख़त्म करना है। तो ख़त्म करने के लिए आप क्या करोगे, दोबारा नीचे वाला टूल लोगे, एन लिंक टूल लोगे, क्लिक कर दो यहाँ पे, देखिए ख़त्म हो गया, क्लिक कर दो यहाँ पे, ये भी ख़त्म हो गया। अब आपके पास जो टेक्स्ट है वो देखें, इसे बढ़ा दो बेशक, यहाँ से भी आप इसे बढ़ा के भी लिंक इम्प्रूव कर सकते हो, देख सकते हैं। बढ़ा के भी आप वो कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा लिंक भी आप दे सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जिस तरह इस पे काम करना चाहो आप कर सकते हो। तो उससे क्या हो जाता है, हमारे पास ये लिंक खत्म हो जाता है यहाँ से। फिर देखिए अगर मेरे पास यहाँ पे लिंक ज़्यादा दिया हुआ है तो मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट बॉक्स लूँगा, एक टूल लूँगा, क्लिक यहाँ से सिलेक्ट करके नीचे ले आऊँगा, यहाँ पे आ गया। अब ये जो मैंने लिंक दिया हुआ इसे ख़त्म करना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे पास एक ही लिंक आए, क्लिक इसको सिलेक्ट करो, यहाँ से आप क्या कर दो, एन लिंक पे क्लिक करो नीचे वाले ऑब्जेक्ट पे, और यहाँ पे सॉरी नीचे वाले टूल पे क्लिक करो, एन लिंक टूल इसे कहते हैं। ये लिंक टूल है और ये एन लिंक टूल है। क्लिक करेंगे यहाँ पे तो देखें ये हमारे पास क्या हो गया, ख़त्म हो गया। इसको सिलेक्ट करके आप डिलीट कर दो, यहाँ से खींच आप नीचे ले आओ, तो ये हमारे पास होता है जी लिंक टूल का फंक्शन। उसके बाद है हमारे पास ऑब्जेक्ट, आप किसी भी ऑब्जेक्ट में पिक्चर, अब इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, इसे कैंसिल, इसे डिलीट करना है, खत्म करना है, तो आप मूव टूल या पिक टूल लो, सिलेक्ट करो इसको और डिलीट का बटन प्रेस कर लो कीबोर्ड से, डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपने किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर कोई पिक्चर लगाना चाह रहे हो तो पिक्चर लगाने का प्रोसेस क्या है, तरीका क्या है कि आप यहाँ से क्लिक करो, इसको सिलेक्ट किया मैंने, इसके बीच में मैं एक पिक्चर लगाना चाह रहा हूँ। तो पिक्चर लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे राइट क्लिक करें, इसके ऊपर कह रहा है इंसर्ट पिक्चर या इंपोर्ट पिक्चर पे क्लिक करें, जहां कहीं पिक्चर पड़ी हुई आप वहां से वो पिक्चर लें, पिक्चर ली मैंने, नहीं पिक्चर आ गई यहाँ पे। अब इस पिक्चर में ये जो हैंड टूल यूज हो रहा है, हैंड टूल का फंक्शन ये है कि ये पिक्चर को मूव कर रहा है अंदर से, देखिए इसी बॉक्स के अंदर अंदर इसे पिक्चर क्या कर रहा है, मूव कर रहे हैं। आप चाहते हो कि जो पिक्चर है, पिक्चर ना मूव हो, मेरे पास ये पूरा बॉक्स मूव हो, तो आप उसके लिए क्या करोगे, मूव टूल लोगे, मूव टूल लिया और अब आप इस बॉक्स को मूव कर सकते हो, बॉक्स को छोटा बड़ा करना है, छोटा बड़ा कर सकते हो, देख सकते हैं। और अगर पिक्चर को मूव करना है तो आप ये वाला टूल लो और पिक्चर को यहां से मूव कर सकते हो, देखो कर सकते हो पिक्चर को। तो ये होता है हमारे पास पिक्चर हम किस तरह इंसर्ट करते हैं और ये काम किस तरह करता है। पिक्चर की जो टूल बार होती है, और उसके अलावा हाँ हमारे पास जो पिक्चर की टूल बार है इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, टेक्स्ट टूल बार के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली टेक्स्ट टूल बार और पिक्चर की टूल बार का काम एक जैसा ही होता है, तो इसके ऊपर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे इन लेसन को बार बार देखें, बार बार समझने की कोशिश करें, और कोरल ड्रा के लेसन को भी फॉलो करें, इस लेसन को भी फॉलो करें, दोनों को आप कंबाइन करके भी काम करें। तो नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।